नांगा पर्वत के मशरक़ में वाक़े वादी अस्तूर, सरसब्ज़ व शादाब चरागाहों, घने जंगलात, बुलंद बाला पहाड़ों, दिलफरेब आबशारों और पुरकशिश झीलों के हवाले से दुनिया भर में मशहूर है। ये इलाक़ा पाकिस्तान के शुमाल में गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के संगम पर वाक़ है। अस्तूर तक पहुँचने के दो ऑप्शंस हैं। या इस्लामाबाद से 40 मिनट की फ़्लाइट पर आप गिलगित पहुँचें और वहाँ से बासानी 3 घंटे की मुसाफत पर आप अस्तूर पहुँच सकते हैं। ये निस्बतन महंगा और आसान ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप बाई रोड इस्लामाबाद से रवाना हों और तकरीबन 15 घंटे का सफ़र तय करके आप अस्तूर पहुँच सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको अस्तूर के चंद काबिल ज़िक्र मकामात दिखाऊंगा। अगर आप अस्तूर घूमने के ख्वाहिशमंद हैं तो इन हसीन तफरीही मकामात को मिस मत करें। वादी गुतमसर और अल्लाह वाली झील। वादी गुतमसर और अल्लाह वाली झील ये इलाका अस्तूर से 20 किलोमीटर मशरक़ की जानिब वाक़ है। सफ़र के लिए बाइक या 4x4 जीप का मशवरा ज़रूर दूंगा ताकि बासानी पहुंच सकें। गुतमसर का इलाका सनोबर के दरख्तों से घिरा हुआ है और कैंपिंग के शौकीन सयाहों के लिए एक मिसाली मुकाम है। यहाँ PWD का रेस्ट हाउस भी मौजूद है। इस इलाके में मशहूर ज़माना अल्लाह वाली झील भी मौजूद है। यहाँ दरिया का पानी ज़िगज़ैग की सूरत में इस तरह रवां है कि लफ्ज़ अल्लाह का गुमान होता है, चुनांचे इसे अल्लाह वाली झील कहा जाता है। एक वसी व अरीज़ सरसब्ज़ मैदान में रवां नीलगूं दरिया में आसमान का अक्स इंतहाई दिलकश मंजर तख्लीक करता है। मिनी मर्ग, डोमेल और रेनबो लेक। अस्तूर से 88 किलोमीटर जनूब की जानिब मिनी मर्ग का हसीन इलाका सयाहों के लिए पुरकशिश मुकाम है। यह तकरीबन 5 घंटे की मुसाफत पर वाक़ है। मिनी मर्ग पहुँचने के लिए आपको असिस्टेंट कमिश्नर अस्तूर के ऑफ़िस से परमिशन लेना पड़ता है। रास्ते में दर्रे बुर्ज़िल का बुलंद इलाका भी अबूर करना होगा। बुर्ज़िल टॉप की बुलंदी 13,800 फ़ीट है। ज़माने क़दीम में कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के माबैन इसी रास्ते से आमदरफ्त होती थी। मिनी मर्ग गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के सरहद पर वाक़ है। यहाँ से ताओबट का फ़ासला 90 किलोमीटर है। यहाँ के सरसब्ज़ पहाड़ और लहलहाते खेत इंतहाई पुरकशिश मंजर पेश करते हैं। जून जुलाई में दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड और सर्दियों में -17 तक गिर जाता है। मिनी मर्ग से 26 किलोमीटर के फासले पर डोमेल और रेनबो लेक वाक़ है। डोमेल एक कदीमी गांव है जहां की इमारतों का स्ट्रक्चर इंतहाई दीदा ज़ेब और काबिल दीद है। मौसम की शिद्दत से महफूज रहने के लिए अक्सर मकानात लकड़ी से तामीर किए गए हैं। ये इलाका साल के 7-8 माह तक नाकाबिल रसाई होता है, लिहाजा काफ़ी हद तक अनएक्सप्लोर है और इसकी खूबसूरती काफ़ी हद तक महफूज है। रेनबो लेक अगरचे साइज़ के लिहाज से छोटी सी झील है मगर खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। इस झील में ट्राउट मछलियों की अच्छी खासी तादाद मौजूद है। फेरी मेडोज़ ज़िला अस्तूर का सबसे मशहूर मुकाम है। कराक्रम हाईवे पर रायकोट पुल से 16 किलोमीटर के फासले पर वाक़ फेरी मेडोज़ कैंपिंग साइट वाक़ है। यहाँ से आप अजीम नांगा पर्वत का नज़ारा कर सकते हैं। फेरी मेडोज़ तक का रास्ता बेहद पुरखतर और एडवेंचरस है। दाएं तरफ आसमान को छूते हुए बुलंद बाला ख़तरनाक किस्म के खुश्क पहाड़ और बाएं तरफ हज़ारों फुट गहराई में तूफ़ानी नाला बहता है और नाले के दूसरे किनारे पर फिर बुलंद बाला पहाड़ों का सिलसिला साथ साथ चलता है। जीप का ट्रैक तत्तू गाँव तक जाता है। वहाँ से आगे का सफ़र पैदल तय करना होता है या फिर गाँव से घोड़ा या खच्चर भी किराए पर लिया जा सकता है। अगर आपके पास
ज़्यादा सामान हो तो आप तत्तू गाँव से पोर्टर के बंदोबस्त भी कर सकते हैं, जो आपके सफ़र को आसान बनाएंगे। सर्दियों में ये मैदान मुसलसल कई फुट गहरी बर्फ़ में घिरा रहता है, लेकिन गर्मी के मौसम में ये जगह देखने के काबिल होती है। सनोबर देवदार के दरख्तों के साथ हज़ारों अक़साम के जंगली फूल और उनके पस मंज़र में बर्फ़ से ढकी नांगा पर्वत की चोटी दुनिया भर के सयाहों को अपने दामन में खींच लाती है। ब्याल केम तक का रास्ता हसीन तरीन नज़ारों का गुज़रगाह है। दाएं तरफ नांगा पर्वत के दामन से नाले की सूरत उतरता हुआ पानी और चीड़ के जंगलात से बहती हुई नदी और चश्मे बाएं तरफ नाले में गिरकर अजीब समा पेश करते हैं। त्रशिंग और रूपल की वादियाँ अस्तोर से जनूब मगरिब की तरफ 36 किलोमीटर के फासले पर वाक़ हैं। यहाँ से आप नांगा पर्वत के मशरक़ी समत का नज़ारा कर सकते हैं। नांगा पर्वत की चोटी पर किस्मत आजमाई करने वाले कोह पैमाओं के बेस कैंप भी रूपल वादी में सजता है। मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब इस वादी के दीवाने हैं, जिन्होंने यहाँ के हुस्न को लफ्ज़ों में परोने का फ़न खूब अंजाम दिया है। अस्तोर से 40 किलोमीटर मशरिक़ के समत बोबिन गांव और चरागाह वाक़ हैं। इस इलाके की वजह शोहरत यहाँ के कदीम गुज़रगाह होना है। पुराने वक्तों में स्कर्दू और अस्तोर के माबेन सबसे मुख्तसर ज़मीनी रास्ता यही था। यहाँ से तकरीबन 3 दिन की पैदल मुसाफत पर बरास्ता शगरथंग और कचूरतसुक आप स्कर्दू पहुँच सकते हैं। अरामा मीडोस और रामा लेक। ये इलाका अस्तोर का सबसे करीबी और मारूफ सयाहती मुकाम है, जो कि सिर्फ 12 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। रामा मीडोस से आप नांगा पर्वत और इससे मुल्हक़ा चोटियों चोंगरा पीक का नज़ारा कर सकते हैं। इसके बारे में तफसीली वीडियो दास्तान रामा मीडोस आप अगली कस्टों में देख सकते हैं। रामा मीडोस से तकरीबन 1 घंटे की हाइक पर एक चोंगरा चोटी के दामन में रामा झील वाक़ है। रामा झील के बारे में मुकम्मल वीडियो रामा झील की दास्तान के उन्वान से अगले किस्तों में देखना मत भूलें। अगर आप अस्तोर आए हैं तो शोसर लेक को मिस न करें। अस्तोर से दियोसाई की जानिब सफ़र करते हुए चिलिम चौकी से सीधा मशरिक़ की जानिब 70 किलोमीटर के फासले पर वसीबा रीस शोसर लेक देखने के काबिल झील है। मौसम साफ़ हो तो शोसर लेक से आप नांगा पर्वत का नज़ारा भी कर सकते हैं। यहाँ से दियोसाई प्लेन के इलाका भी शुरू होता है, जिसका तफसीली तारुफ अगली किस्तों में आपसे करूँगा। अगर अस्तोर को एक लफ्ज़ में शनाख्त देनी हो तो वह है अजीम नांगा पर्वत, दुनिया की 9वीं बुलंद तरीन और पहली सबसे जानलेवा और ख़तरनाक चोटी। आप अस्तोर में कहीं भी जाएं, नांगा पर्वत आप पर साया फिगन होगा और आप उसकी कशिश से मुतासिर हुए बिना नहीं रह सकते। अगर आप पहाड़ों से इश्क करते हैं तो अस्तोर ज़रूर आएँ।